आज हम आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न, जी हाँ दोस्तों, जीके के अत्यंत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर आए। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप 30 के 30 प्रश्नों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला ही प्रश्न है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है कि आराम हराम है का नारा किसने दिया था। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो आप कमेंट करके बताइए। दोस्तों आपको हर प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। बताइए कि आराम हराम है का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, भगत सिंह ने या जवाहरलाल नेहरू जी ने? बताइए। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर, आराम हराम है का नारा हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यदि आपके सिलेबस में खेल है। जी दोस्तों, यदि आपके सिलेबस में खेल दिया हुआ है तो यह प्रश्न आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको तुरंत बिना देर किए रफ कॉपी में नोट कर लीजिएगा और बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। बताइए, हॉकी से है, क्रिकेट से है, फुटबॉल से है या वॉलीबॉल से? बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में खेल होगा इसलिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट खेल से है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न है कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न आ चुका है, इसलिए इस प्रश्न की संभावना है कि आपके अगले एग्जाम में 100% ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए आप बताइए कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से, विटामिन ए की कमी से, विटामिन सी की कमी से? बताइए किसकी कमी से होता है? रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जी हाँ दोस्तों, विटामिन ए। तो हमारा रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और चौथे नंबर का प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह पंजाब पुलिस में। जी हाँ दोस्तों, पंजाब पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में। जवाहरलाल नेहरू ने, भगत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने या गांधी जी ने? बताइए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? हमारा भगत सिंह ने दिया था। यह पंजाब पुलिस में पूछा गया प्रश्न, इसलिए आप इसको तुरंत नोट कर लीजिएगा। हो सकता है 100% आपके अगले एग्जाम में ये प्रश्न मिल जाए। हमारा अगला और पांचवें नंबर का प्रश्न है कि नींबू में कौन सा विटामिन होता है? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न आने वाला है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन के? बताइए। जी हाँ दोस्तों, विटामिन सी, तीसरा इज द राइट आंसर। नींबू में हमारा कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। दोस्तों आपको हो सकता है कि इसमें कई सारे प्रश्नों के आंसर मालूम हो, इसलिए आप जो प्रश्न आपको मालूम है उनके प्रश्न के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और छठवें नंबर का प्रश्न है कि राजघाट किसकी समाधि स्थल है? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप तुरंत 100% नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह आने वाला प्रश्न है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में पूछ लिया जाए कि राजघाट किसकी समाधि स्थल है। बताइए, जवाहरलाल नेहरू की, महात्मा गांधी की, इंदिरा गांधी की या सरदार वल्लभ भाई पटेल की? बताइए कमेंट करके कि राजघाट किसकी समाधि स्थल है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, महात्मा गांधी की। राजघाट किसकी समाधि स्थल है? महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और सातवें नंबर का प्रश्न है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। कानपुर को, अहमदाबाद को, कोलकाता को या बेंगलुरु को? कमेंट करके बताइए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, अहमदाबाद को। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और आठवें नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है। हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से पूछ लिए जाते हैं। हो सकता है यही प्रश्न आपके अगले एग्जाम में पूछ लिया जाए कि लैन का पूर्ण रूप है, LAN, लैन का पूर्ण रूप है। बताइए, फुल फॉर्म आपको बताना है कि लैन का फुल फॉर्म क्या है। लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया लाइन, लोकल एयरलाइंस नेटवर्क या लोकल अकाउंट नंबर? बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, 100% जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके आंसर दीजिए। जी दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, लोकल एरिया नेटवर्क। लाइन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है।
हमारा अगला और 9वें नंबर का प्रश्न है कि रामचरितमानस किसने लिखी थी। यह जितने भी हमारे हिंदू भाई होंगे यह प्रश्न तो उनको मालूम होगा। जी हाँ दोस्तों, 100% इसका आंसर जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं सबको मालूम होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए, 100% कमेंट करके बताइए जितने भी हिंदू भाई हैं कि रामचरितमानस किसने लिखी थी। सूरदास ने, रहीमदास ने, तुलसीदास ने, कबीरदास ने, बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, तुलसीदास ने। हमारे रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास जी ने लिखी थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 10वें नंबर का प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% ये आपके अगले एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको बिना देर किए रफ कॉपी में नोट कर लीजिए और बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। राजा राम मोहन राय ने, महर्षि दयानंद ने, चक्रपाणी ने या गौतम बुद्ध ने। बताइए कमेंट करके कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। राजा राम मोहन राय ने, महर्षि दयानंद ने या चक्रपाणी ने या गौतम बुद्ध ने। बताइए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, वेदों की ओर लौटो का नारा हमारे महर्षि दयानंद जी ने दिया था। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारा अगला और 11वें नंबर का प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न 100% आपके अगले एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए बिना देर किए आप इसको रफ कॉपी में नोट कर लीजिए और बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रविन्द्रनाथ टैगोर, इंदिरा गांधी, भीमराव अम्बेडकर या सरोजनी नायडू। कमेंट करके बताइए कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय है। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हमारे नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 12वें नंबर का प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह हमारा टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, जिनका विषय हिस्ट्री था। जी हाँ दोस्तों, जिनका विषय हिस्ट्री था उनके टीजीटी में यह प्रश्न पूछा गया है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया जाए। बताइए कमेंट करके यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था। अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, हुमायूं और इब्राहिम लोदी के बीच, शेर शाह और इब्राहिम लोदी के बीच। बताइए कमेंट करके यदि आपको इसका आंसर मालूम है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न टीजीटी हिस्ट्री, जी हाँ दोस्तों, जिनका विषय हिस्ट्री था उनके में पूछा गया था। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। हमारा अगला और 13वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रगान का निर्धारित समय कितना है। यह तो हमारे सभी भारतीयों को मालूम होगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बेहद ही सरल प्रश्न है, इसका आंसर हमारे हर भारतीय को मालूम होगा। बताइए कि राष्ट्रगान का निर्धारित समय कितना है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। 42 सेकंड का, 52 सेकंड का, 1 मिनट का या 62 सेकंड का। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसका आंसर मालूम होगा, इसलिए कमेंट करके बताइए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, राष्ट्रगान का निर्धारित समय हमारा 52 सेकंड का। 52 सेकंड में हमारा राष्ट्रगान समाप्त हो जाना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 14वें नंबर का प्रश्न है कि आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% ये आपके अगले एग्जाम में पूछा जाने प्रश्न है, इसलिए आप इसको तुरंत रफ कॉपी में नोट कर लीजिए और बताइए कमेंट करके कि आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है। रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, संतोष नारायण या उर्मिला शाह। बताइए कमेंट करके। जी दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, हमारे आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। हर एग्जाम में एक या दो प्रश्न हमारे पुस्तक से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 15वें नंबर का प्रश्न है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाएगा। यह प्रश्न एक बार आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, यह प्रश्न रेडियो का आविष्कार किसने किया था, यह प्रश्न हमारा रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में भी पूछ लिया जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि 2-4 प्रश्न बेहद ही सरल तरीके से पूछ लिए जाते हैं। बताइए कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? फंक ने, लुईस पास्चर ने, मार्कोनी ने या रदरफोर्ड ने। 100% आपको इसका जवाब कमेंट करके बताना है। जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, रेडियो का आविष्कार हमारे मार्कोनी ने किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 16वें नंबर का प्रश्न है कि अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह छोटे से। जी दोस्तों, जब आप 4-5 में ही होते हैं तभी से यह प्रश्न आप बार बार पढ़ने लगते हैं और आपको 100% इसका आंसर मालूम होगा कि अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुरेंद्र चंद्रपाल,
हरि नारायण प्रसाद। बताइए कमेंट करके। जी दोस्तों, पहला इधर राइट आंसर। अंतरिक्ष जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? हमारे राकेश शर्मा जी थे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 17वें नंबर का प्रश्न है कि लाई हरोबा लोक नृत्य है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हमारे लोक नृत्य से पूछ लिया जाता है कि बताइए यह लोक नृत्य कहाँ का है। तो वही प्रश्न ये पूछा गया है। 100% इंपॉर्टेंट है। आपको यदि आंसर मालूम नहीं तो आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। ये एग्जाम में आए तो आपसे छूटने ना पाए कि लाई हरोबा लोक नृत्य है। बताइए गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, मणिपुर का है या जम्मू कश्मीर का? कमेंट करके बताइए। जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर। लाई हरोबा लोक नृत्य हमारा कहाँ का है? मणिपुर का है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। हमारा अगला और 18वें नंबर का प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 100% यह प्रश्न आपके अगले एग्जाम में पूछा जाने वाला है। यह प्रश्न पीसीएस में, जी दोस्तों, यह प्रश्न कई बार पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न की गंभीरता को समझ सकते हैं कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लाला लाजपत राय जी ने, भगत सिंह ने, महात्मा गांधी जी ने या जवाहरलाल नेहरू ने? बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर। करो या मरो का नारा हमारे महात्मा गांधी जी ने दिया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 19वें नंबर का प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 100% आपके अगले एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा और मुझे यकीन है कि 100% आपको इसका आंसर मालूम होगा। इसलिए कमेंट करके बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? बताइए। हरियाणा में हुआ था, पंजाब में हुआ था, गुजरात में हुआ था या उत्तर प्रदेश में हुआ था? कमेंट करके फटाक से बताइए कि हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। बताइए कमेंट करके। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर। हमारा पंजाब में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? हमारा पंजाब में हुआ था। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि आप यह कमेंट करके बताइए कि पंजाब में कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ये तो हमें मालूम चल गया कि पंजाब में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लेकिन पंजाब में कहाँ हुआ था, यह आपको प्रश्न कमेंट करके बताना है आंसर इसका कि पंजाब में कहाँ हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 20वें नंबर का प्रश्न है कि रामायण किसने लिखी थी? बताइए। यदि आपको इसका आंसर मालूम है, 100% आपको इसका आंसर मालूम होगा। कमेंट करके बताइए कि रामायण किसने लिखी थी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाऊं तो आपको सबसे पहले मिल सके। रामायण किसने लिखी थी, इसका आंसर आपको मालूम है? कमेंट करके बताइए। महर्षि वाल्मीकि ने, वेद व्यास ने, चक्रपाणी ने या पतंजलि ने? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारे सभी हिंदू भाइयों को मालूम होगा कि रामायण किसने लिखी। जी हाँ दोस्तों, पहला इधर राइट आंसर महर्षि वाल्मीकि ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और ना भी पूछा जाए फिर भी आपको यह आंसर मालूम होना चाहिए कि रामायण किसने लिखी थी। पहला इधर राइट आंसर महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी। हमारा अगला और 21वें नंबर का प्रश्न है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलपीजी, जी हाँ दोस्तों, सिलेंडर। जो आपके यहाँ सिलेंडर आता है उसमें जो गैस भरी होती है उसको हम एलपीजी बोलते हैं। तो उसी का आपको फुल फॉर्म पूछा गया। एलपीजी उसका नाम नहीं होता, उसका नाम कुछ दूसरा होता है। जो विकल्प दिए गए इनमें से आपको बताना है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको 100% इसका आंसर मालूम होगा। कमेंट करके बताइए कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बताइए। लोकल पेट्रोल गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड फुल गैस या लिक्विड पेट्रोल गैस? बताइए कमेंट करके। यह दोस्तों दूसरा इज द राइट आंसर। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। नोट कर लीजिएगा इसको। आपके लिए अगला और 22वें नंबर का प्रश्न है कि पारसेक किसकी इकाई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये हमारा टीजीटी में, जी हाँ दोस्तों, टीजीटी में फिजिक्स जिनका विषय था उनके लिए यह प्रश्न पूछा गया था टीजीटी में कि पारसेक किसकी इकाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक या दो क्वेश्चन हमारे पैमाने या इकाइयों से पूछ लिए जाते हैं। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें भी यह प्रश्न पूछा जाए। कमेंट करके बताइए कि पारसेक किसकी इकाई। आप एक बार कमेंट करके देखिए, आपको 2 मिनट के अंदर आपको जवाब मिलेगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं आपको 100% कमेंट करना है और आप देखिएगा सिर्फ आपको 2 मिनट के अंदर उसका जवाब मिलेगा। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की, समुद्र की गहराई की, पहाड़ की ऊंचाई की या भूकंप की तीव्रता की? बताइए पारसेक किसकी इकाई है। जी हाँ दोस्तों, पहला इधर राइट आंसर। पारसेक हमारा खगोलीय दूरी का मापक है या खगोलीय दूरी की इकाई है। खगोलीय दूरी मापी जाती है हमारी पारसेक से। हमारा अगला और 23वें नंबर का प्रश्न है कि रिक्टर पैमाना है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
टीईटी, ये दोस्तों ये प्रश्न टीईटी में पूछा गया था। जो हमारी टीचिंग पात्रता परीक्षा होती है राज्य में, तो उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि रिक्टर पैमाना है, बताइए, बिजली की तीव्रता का, वर्षा की तीव्रता का, भूकंप की तीव्रता का, कि हवा की तीव्रता का। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसको तुरंत रफ कॉपी में नोट कर लीजिएगा और बताइए कमेंट करके कि रिक्टर पैमाना है। जी दोस्तों, तीसरा इधर राइट आंसर, भूकंप की तीव्रता का। रिक्टर पैमाना हमारा क्या है, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, यानी भूकंप की तीव्रता का एक पैमाना है। हमारा अगला और 24वें नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, बताइए। यदि आपको इसका आंसर मालूम, बेहद ही इंपॉर्टेंट है और बेहद ही सरल प्रश्न है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, शुक्र, बृहस्पति, बुध या वरुण, बताइए कमेंट करके। जी हाँ दोस्तों, चौथा इधर राइट आंसर, चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। शुक्र नहीं है, बृहस्पति नहीं है, बुध नहीं, ये हमारे तीनों क्या है, ग्रह हैं, लेकिन चंद्रमा हमारा पृथ्वी का एक क्या है, उपग्रह है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 25वें नंबर का प्रश्न है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसका आंसर मालूम है, कमेंट करके बताइए कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। लुईस पास्चर ने, हुक ने, डार्विन ने, या मैडम क्यूरी ने, बताइए कमेंट करके कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। जी दोस्तों, पहला इधर राइट आंसर, लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने हमारे रेबीज के टीके की खोज की थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 26वें नंबर का प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंटरनेशनल प्रश्न है। आप ये मानकर चलिए कि 100% आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाने वाला है, इसलिए आप इसको बिना देर के रफ कॉपी में नोट कर लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। हेग में, वाशिंगटन में, दुबई में या ढाका में। यह दोस्तों पहला इधर राइट आंसर, हेग में। हमारा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, हेग में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 27वें नंबर का प्रश्न है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है। आरबीसी का आपको फुल फॉर्म मालूम होगा, रेड ब्लड सेल्स। यह दोस्तों लाल रुधिर कणिका। आप बताइए कि जो लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी होती है, उसका जीवन काल कितने दिनों का होता है, बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बताइए। 110 दिनों का, 8 दिनों का, 100 दिनों का या 120 दिनों का, बताइए कि आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिका। जी दोस्तों, चौथा इधर राइट आंसर, 120 दिन का। लाल रुधिर जो कणिका होती है यानी उसकी जीवन काल कितने दिनों का होता है, 120 दिनों का होता है। हमारा कहते नहीं है कि रक्त को दान कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा खून जो है एक अवधि के बाद अपने आप नष्ट हो जाता है। लेकिन फिर आप सोचेंगे यदि सर नष्ट हो जाता है या मृत्यु हो जाती है तो हमारा रक्त खत्म नहीं होना चाहिए। नहीं, बनने से, जी दोस्तों, खत्म होने से पहले शरीर में रक्त का निर्माण हो जाता है। जो पुराना रक्त होता है वो धीरे धीरे खत्म होता रहता है और नया रक्त बनता रहता है। देखिए, जो हमारी लाल रुधिर कणिका होती है, जो रक्त का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसका मात्र जीवन काल 120 दिन का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बताया है कि लाल रुधिर कणिका का निर्माण कहाँ होता है। यकृत में, हृदय में, रक्त में या अस्थि मज्जा में। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि कई बार एग्जामों में यह प्रश्न आ चुका है। बताइए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। जी दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, अस्थि मज्जा में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 29वें नंबर का प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको बिना देर के नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। यदि आप इंडिया में रहते हैं, जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया यह आपको मालूम नहीं है तो फिर बेकार है, क्योंकि हमारे लिए तो दो ही चीज इंपॉर्टेंट है ना, जवान और किसान। तो यह नारा आपको मालूम होना चाहिए, मुंह में रखा होना चाहिए कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। लाल बहादुर शास्त्री ने, लाला लाजपत राय ने, भगत सिंह ने या चंद्रशेखर आजाद ने, बताइए। जी दोस्तों, पहला इधर राइट आंसर, जय जवान जय किसान का नारा हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। दोस्तों हमारा अगला और 30वें नंबर का प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसकी उपयोगिता है क्योंकि सबको योग करने की सलाह दी जाती है, तो कम से कम आप योग कर नहीं सकते तो आपको ये तो मालूम होना चाहिए ना कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। 100% आपको मालूम होगा, कमेंट करके बताइए। 5 जून को, 21 जून को, 8 अप्रैल को या 7 मार्च को। जी दोस्तों, राइट आंसर आपने सभी ने सही जवाब दिया है। दूसरा इधर राइट आंसर 2 जून को। 2 जून को हमारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है।
चलिए दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो एक भी पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार साथियों, जीके ऑल एग्जाम फाइटर को जरूर याद रखिएगा।